चलो बच्चों, आज हम आपकी जो क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है, हम उस पर चैप्टर नंबर 4 पर काम कर रहे हैं। हमने बच्चों इसमें डिडक्शन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिडक्शन नंबर 8 पर काम करेंगे। चलो बच्चों, रीड करते हैं क्या है। चलो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल इन ए पैरेललोग्राम। आपके जो पैरेललोग्राम में दो डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो क्या होता है बच्चों? एज इन द केस ऑफ ए रेक्टेंगल वी कैन फाइंड आउट इफ द डायगोनल बाइसेक्ट each other by examining the congruence of triangle AOE and triangle YOS in the parallelogram ESY। बच्चों चलो, हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये रहा आपका EASY। ठीक है बच्चों, आपके दो डायगोनल है इसमें AI AY और ES। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है हमारा O। आप लोग मुझे अब एक बात बताओ, ये जो पैरेललोग्राम में है AS किसके पैरेलल है बच्चों? EY के। AS किसके पैरेलल है? EY के। और आपका जो AE है वो किसके पैरेलल है बच्चों? AE आपका पैरेलल है SY के। AE, हाँ SY। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें दो ट्रायंगल आपके है, एक रेड वाला और एक ग्रीन वाला। अब हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल पर। ट्रायंगल ए ओ ई एंड ट्रायंगल वाई ओ एस। आप लोग मुझे बताओ, ए वाई डायगोनल भी है और ए वाई क्या है? ट्रांसवर्सल भी है। इधर देखो, ए एस किसके पैरेलल है? ई वाई के। तो ए वाई क्या हुआ? ट्रांसवर्सल हुआ। वही हुआ नहीं हुआ? डायगोनल भी है, ट्रांसवर्सल भी है। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। मैं यहां लिख रहा हूं, देखो एंगल ई ए ओ इज इक्वल टू एंगल एस वाई ओ। ठीक है बच्चों, अब दूसरी चीज बताओ मुझे, आपका ये ए किसके पैरेलल है? एस वाई के। तो आपका क्या एस ट्रांसवर्सल लाइन हुई नहीं हुई? तो ये वाला जो एंगल है ठीक वाला, ये आपस में बराबर होंगे। तो इसे कैसे लिखेंगे? एंगल ओ ई ए इज इक्वल टू एंगल ओ एस वाई। ठीक है बच्चों, अब ई ए एस वाई आपका पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड क्या होगी? इक्वल होगी। हमें चाहिए ए ई इज इक्वल टू एस वाई। अब देखो बच्चों, दोनों ट्रायंगल में तीन चीज हमारी बराबर आ गई भाई, दो एंगल और एक साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस रूल से? एंगल साइड। ठीक है, बताओ मुझे जरा, ए ओ इज इक्वल टू ओ वाई और ई ओ इज इक्वल टू ओ एस, क्या इक्वल होंगे? सीबीसीटी से बिल्कुल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। भाई जब दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? शेप और साइज में बिल्कुल इक्वल है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वे हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। एओ किसके इक्वल होगा? ओ वाई के। ईओ किसके इक्वल होगा? ओ एस के। अब देखो इसे लिखेंगे कैसे बच्चों? ऐसे लिखेंगे, ट्रायंगल ए ओ ई जी, ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाई ओ एस। ऐसे क्यों लिखेंगे? चलो देखते हैं। देखो इसमें एओ जो है किसके इक्वल है? वाई ओ। अभी प्रूफ किया हमने। अब देखो बच्चों, वाई ओ हो या ओ वाई हो, बोथ आर इक्वल बिकॉज दिस इज ए लेंथ। एओ किसके इक्वल प्रूफ किया बच्चों हमने? ओ वाई के। अब देखो दूसरी चीज, ओ ई किसके इक्वल है? ओ एस के। देखो यार, ईओ इसकी किसके इक्वल है? ओ एस के। और तीसरी तीसरी चीज हमारी ए ई किसके इक्वल है? वाई एस के। ये रहा देखो।
ये रहा, ए किसके इक्वल है, एस वाई। तो बच्चों इसे लिखने का तरीका यही है आपका, ठीक है ना, ये हमने प्रूफ कर दिया। देयर फोर ए ओ इज इक्वल टू ओ वाई एंड ओ इज ओ ई इज इक्वल टू ओ एस सिंस दे आर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, thus O is the midpoint of both triangle। ठीक है बच्चों, अब ये है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इज इट रॉन्ग टू राइट ट्रायंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस ओ वाई वाई, भाई ये रॉन्ग क्यों है, अभी प्रूफ किया मैंने, चलो देखते हैं। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, ये जो लेंथ है हमारी ए ओ, ये किसके इक्वल दी इसने, एस ओ के, क्या ऐसा है, यहाँ पे देखो ए ओ हमारी ओ वाई के इक्वल है बच्चों, न कि एस ओ के। अब दूसरी चीज देख लो, ओ ई किसके इक्वल दिया इसने, ओ वाई के। अब देखो ईओ किसके इक्वल है यहाँ पे, ओ एस के, ये भी हमारा रॉन्ग है। तीसरी चीज ए एस वाई। तो बच्चों कुल मिला के ये हमारा लिखने का जो तरीका है गलत है, ठीक है ना। और एक एक जो विशेष चीज है, इस चीज का ध्यान रखना, ईओ को मैं ओ भी लिख सकता हूं, ठीक है, ओ वाई को मैं वाई ओ भी लिख सकता हूं, बोथ आर इक्वल। बेटा ये लेंथ होती है बस, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी नंबर 4, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। भाई जो हमने प्रूफ किया, इससे क्या मीनिंग लिखना है, आपके जो डायगोनल होते हैं वे बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी आपने देखा, स्क्वायर है उसमें भी देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, डू द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट ए पर्टिकुलर एंगल। क्या पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है वे किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। चलो बच्चों इसके बारे में हम कल देखेंगे, आज बच्चों यहीं तक था, इसके आगे हम कल देखेंगे बच्चों। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बच्चों, आपके एग्जाम मार्च में है ना, फरवरी में बच्चों में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन उन्हीं प्रैक्टिस सेट से आ जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।